जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बताएं कैसे स्टार्ट किया। जो ईंटें हैं, इस पे ईंटें कितनी की लग गई हैं? ईंटें, हाँ जी, इजहार अच्छा। वालों की छत लगवाई है हमने। तकरीबन हमारा 3,80,000 रुपए, इसके ऊपर 4 लाख तक खर्चा आ गया छत पे। अच्छा, हाँ और ये जी मजदूरी कितनी की लग गई है इसको बनाने के? 1,000 मुर्गी आपने खरीदी कहाँ से? अभी हमें ये बताएं, जो केजेस हैं जी ये जी आपने यहाँ से नहीं बनवाए, हमें जी कह जी रहे हैं कि फैसलाबाद से बनवाए। जी बिल्कुल। इनका बनवाने जो है वो कितनी कॉस्ट आई, और ये खुद तैयार की है। कितनी परसेंटेज है इसकी, इसका कितना परसेंटेज है अंडे की, और इसकी कितनी परसेंटेज है? जी, ये हमारे पास जो सुपरवाइजर है उन्होंने अभी कहा है अच्छा, कि इसमें कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जो अंडा नहीं दे रही हैं। हम बिल्कुल। उनसे पूछते हैं कि वो कैसे उनको पता चला अंडा नहीं दे रही। इनके फार्म की लोकेशन क्या है और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ 2,000 का और 1,000 का लेयर का फार्म बनाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आज मैं एक ऐसे फार्म में आया हूँ जो हमारे भाई ने शुरू किया है, सिर्फ 2,000 मुर्गी इन्होंने रखी है, और इनसे हमने इनकी सक्सेस स्टोरी जाननी है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में लेयर की तरफ कैसे आए। हमने बड़े बड़े जॉइंट्स देखे हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम है, 50,000 मुर्गी का, 1 लाख मुर्गी का, और जिनके ऑटोमेटिक फार्म है। इन्होंने ये सेटअप कैसे स्टार्ट किया? छोटा सा सेटअप है इनका, और इनसे हमने जानना है कितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, कितना खर्चा हो रहा है, और इनकी ये जो काम चल रहा है ये कैसा चल रहा है। तो आज हमने पूरी क्लैरिटी करनी है कि वो लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि छोटा सा हम सेटअप अपना बनाना चाहें लेयर का, वो कैसे बना सकते हैं। स्पेशली आपको ये भी बताएंगे क्योंकि पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो यहाँ पे हमारे पास केज की फैक्ट्री थी, और ये जो केजेस इन्होंने बनवाया ये है फैसलाबाद से बनवाया। ये कह रहे हैं बड़ा हमें ज़बरदस्त रेट मिला है। तो हम ये भी आपको बताएंगे कि केज कैसे बनते हैं, आप लेयर की मुर्गी कैसे रख सकते हैं, और इनको इनके डेली बेसिस के ऊपर ये क्या इनकी रूटीन है और कैसे ये चला रहे हैं। हम इनके पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है इकबाल भाई, और इकबाल भाई हमें अपने फार्म का विजिट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल वालेकुम भाई, सलाम भाईजान। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। इकबाल पहले तो हमें अंदर चलते हैं और अंदर ही सारी बातें करते हैं। जी बिल्कुल। आए हमारे साथ जी। आप बिल्डिंग देख रहे हैं, नई बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, हाँ जी। और सारा कुछ इनसे ही जानेंगे आज। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बताएं कैसे स्टार्ट किया। और लोग तो बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि डरते रहते हैं, आपने थोड़ा सा सेटअप अपना बनाया है, जी जी। और कैसे ज़हन में आइडिया आया कि ये लेयर का फार्म बनाना है? उस्मान भाई बस दोस्त और मैं बैठे थे। अच्छा। ये दोस्त और मेरा पार्टनर पे, तो वो उसको मैंने कहा यार ना काम करना, उसने भी मुझे कहा यार कोई काम करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है करते हैं। अच्छा। उसने कहा पैसे 2.5 लाख रुपए आया, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, कोई नहीं मसला। हमने कहा मुर्गी डालते हैं कोई ना, अंडे वाली। अच्छा। तो 1,000 से हमने कहा था भी शुरू करेंगे। तो फार्म हमने यहाँ पे कोई ईंटें वगैरह फेंकवाई, पंप वगैरह लगवाया। अच्छा। तो कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद हमने एस्टिमेट लगाया। हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो दोस्त और मैं पीछे नहीं हट सकते थे। अच्छा। जरा हमने कहा जो सा ना पीछे हटे तो वो जो सा ना काम सही नहीं होता। अच्छा। तो हमने फिर फार्म तैयार किया ये। हाँ। तो तकरीबन 10-1 लाख रुपए हमारा फार्म पे लग गया था, तो 1,000 मुर्गी के। अच्छा, ये जो इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है जी 51 और इसकी चौड़ाई है जी 30। अच्छा, 51 और 30 है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि ये आपने जो ईंटें हैं, इस पे ईंटें कितनी की लग गई हैं? ईंटें इस पे तकरीबन 10,000 ईंट लगी है। टोटल 10,000 ईंट। टोटल 10,000 और ईंट इनका लगी। गैप कितना है? ये जो गैप दोनों तरफ का फासला है कितना रखा? ज़्यादा नहीं है ये गैप हमने थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया था। अच्छा। तो लेकिन फिर कहते हैं ना कुछ बंदा करे तो फिर बाद में सीखते हैं, लेकिन ये गैप हमने ज़्यादा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना हमें एक सीज़न फ़ायदा है। अच्छा। एक सीज़न नुकसान है, लेकिन कोई नहीं। सर्दियों में टेम्परेचर ज़रा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में ज़रा ये है, ये खुले खाने हैं तो हवा क्रॉसिंग होती रहती है, तो मुर्गी को सही रहती है ताज़ी हवा में। अच्छा, ये बताएं जो इसकी ये छत है वो कितने पैसे लग गए इसके ऊपर? छत क्योंकि आपने हमने तो ये देखे हैं कि कुछ फार्म्स जो है और इसको वो किया जा सकता है, जी जी। इकोनॉमिकल किया जा सकता है कि इसमें वो लोहे के अगर गार्डर लगा दें और ऊपर बांस वगैरह डाल दें, तो आपने दूसरी छत लगाई है, इसका कितना खर्चा आया? इसका खर्चा और उसके खर्चे में इतना फर्क नहीं था, तकरीबन 50 से 60-70 हज़ार तक का फर्क था। अच्छा, गार्डर बांस वगैरह पे। तो ये जरा हमने कहा बाद में काम भी आ जाती है। अच्छा। कहीं और भी मुंतकली किया जा सकता है इसको। अच्छा। और ये जरा जो है ना लीकिंग वगैरह भी नहीं होती। अच्छा, इसकी लीकेज नहीं होता? हाँ जी, इजहार वालों की छत लगवाई है हमने। तकरीबन हमारा 3,80,000 रुपए, इसके ऊपर 4 लाख तक खर्चा आ गया छत पे। अच्छा, और ये मजदूरी कितनी की लग गई है इसको बनाने के?
टोटल इसका फार्म पे 10 लाख हमारा खर्चा आ गया। टोटल जो खर्चा है, टोटल सारा खर्चा, कुछ डाल। टोटल खर्चा हमारा 10 लाख रुपए आ गया। अच्छा, इसके बाद हम बताएं कि पहले जो आपने ये बिल्डिंग बनाई है उसके बाद आपने ओपन इसको रखा है, नीचे रखा है? हमने इसको फ्लोर पे रखा है पहले। कितनी हुई फ्लोर पे, कितनी आई थी? 1000 मुर्गी आई थी हमारी। अच्छा, 1000 ही रिकमेंडेड है इस पे, इस जगह पे? हाँ जी, इस जगह पे 1100 से ऊपर नहीं हम रख सकते। अच्छा, इस इतनी जगह पे? हाँ जी। अच्छा, और जब ये, अच्छा पहले आपने 1000 पे 1000 मुर्गी आपने खरीदी कहाँ से? हमने समुद्री से खरीदी थी। उस टाइम क्या एज थी उसकी? एज थी तकरीबन 2.5 से 3 माह के दरमियान थी। अच्छा, 2.5 से 3 माह। हाँ जी, तो तकरीबन हमने खरीदी थी 720 रुपए की एक मुर्गी खरीदी थी। अच्छा, 720 रुपए? हाँ, एक पट्टी खरीदी थी। अच्छा। तो तकरीबन 2-1 महीने उसके ऊपर लग गए थे हमारे। अच्छा, 2 महीने उस पे लग गए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं कि जब शुरू किया तो उसमें क्या काम भी खुद किया या कोई वर्कर रखा अपने पास? नहीं, हमने वर्कर रखा था, ये भाई लियाकत हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हमारे सुपरवाइजर थे, इन्होंने हमारा सेटअप शुरू करवाया था। अच्छा। ये मुर्गी इन्हीं की हाथों की पली हुई है माशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छे इन्होंने काम किया यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फ्लोर पे भी आपने रखी, फिर केज की तरफ आए। फ्लोर और केज में क्या फ़र्क है और आप क्यों केजेस की तरफ आए? सर जी, हमने सेटअप देखा, हमें अच्छा लगा और जो से है ना, हमें बहुत ही मतलब ना प्रॉफिट अच्छा हो रहा था। अच्छा। तो हमने सोचा भाई ना, हम इसी के ऊपर भी ना, इसी के अंदर हम 2000 क्यों ना रख लें केज के अंदर। अच्छा। ये 1000 फ्लोर पे रखी जा सकती थी इसके अंदर। तो हमने केज का सेटअप बनवाया, तो हमें पता लगा कि इसी के अंदर हमारी 2000 मुर्गी आ जाएगी केज के अंदर। अच्छा, ठीक हो तो वो हमने केज इसी वजह से लगवाया, जरा 1000 मुर्गी का इजाफा भी हो जाएगा। केज का अंडा जरा साफ होता है, देखे ना, हाँ, ऐसे ही बिल्कुल साफ अंडा होता है केज का। हाँ, हाँ। तो अंडा भी जरा साफ सुथरा हो जाता है केज का। और फीड की भी कमी हो जाती है। नीचे फ्लोर पे फीड डालते हैं, कुछ 5 खा लेती हैं, 2 रह जाती हैं, यहाँ पे सारी अपनी इक्वल खाती हैं। अच्छा, अपनी बराबरी में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी फिर केज की आप फिर सोच रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जी एक और बनाऊं लेकिन ओपन बनाऊं, वो क्या है, वो कैसे? तकरीबन 10,000 तक फ्लोर पे रखना मुनासिब होता है। हाँ, हाँ। वारा खाता है। अब 10,000 से ऊपर हो तो फिर हम केज की तरफ ले जाएं तो वो बेहतर रहती है। वैसे फ्लोर पे सही रहती है 10,000। अच्छा। हाँ जी। 10,000 से कम क्यों? उसकी वजह क्या है? क्या कोई सर्दी का मसला है, गर्मी का मसला है, क्या इशू है? उसकी वजह ये है सर जी, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ती है हर चीज को। केज के अंदर आपको पता है गर्मियों में 7-8 मुर्गियां इकट्ठी होती हैं, तो वो हीट इतनी हो जाती है, इनकी गर्मी हो जाती है। अच्छा। तो ओपन शेड को जरा वारा नहीं खाता कंट्रोल शेड वाला सीन करने को, तो वो इस वजह से। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से फिर करते हैं? हाँ जी, इस वजह से जो सा नशा फ्लोर पे जरा मुर्गी सही भी रहती है ना। अच्छा, अभी हमें ये बताएं, जो केजेस हैं ये आपने यहाँ से नहीं बनवाए, हमें कह रहे हैं कि फैसलाबाद से बनवाए? जी बिल्कुल। इनका बनवाने जो है वो कितनी कॉस्ट आई और ये कैसे बनवाए, किस तरह से, इनकी स्टोरी बताएं, कितना खर्चा आ गया इनको? सर जी, हम जिस टाइम हमने केज बनवाना था तो हमने यहाँ से भी पता किया। अच्छा। तो यहाँ से रेट ज़रा हाई था यहाँ का। यहाँ पे हमें मिला था 340-45 रुपए, चीज़ यही थी सेम। अच्छा। तो फिर हमने यहाँ गए फैसलाबाद, हमने प्लान बनाया, वहाँ पे खुड़िया वाला है, क्या नाम है, जुबैर वालों के केज। अच्छा। तो हम जरा वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, मिल गया हमें। अच्छा, केज मिल गया आपको? केज हमें बहुत ही इधर से बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल गया। क्या रेट वहाँ पे आपको लगा? सर जी, वहाँ और यहाँ का तकरीबन 70 रुपए का फर्क हमें आया। अच्छा। ये आपको केज कितने का पड़ा है पर बर्ड? ये पर बर्ड हमें पड़ गया 270 रुपए का तकरीबन। अच्छा, 270 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें केज में उन्होंने क्या क्या चीज़ आपको दी पर बर्ड में, वो हमें बता दें। सर जी, हमें उन्होंने ये फीडर से लेके ये जो से है वाटर सिस्टम, ये से लेके ये फीडर तक, उन्होंने बाल्टियों तक। अच्छा। और ये जो से हैं इनके पाइप्स फीडर के तकरीबन उन्हें फिटिंग समेत हमें यहाँ पे फिट करके। अच्छा। उन्होंने हमें दिया 270 रुपए। टोटल सिस्टम 270 रुपए में उन्होंने हमें दिया। अच्छा, 2000 के जो केज थे 270, ये कितने टोटल पैसे बने? यहाँ पे कितने टोटल बन गए? 2000 मुर्गी के 5,44,000 रुपए में उन्होंने हमें यहाँ पे फिट करके सब कुछ जो सा है ना
हमें दे के गए हैं। 5,44,000 कीजेस का हो गया, 10 लाख बिल्डिंग का हो गया। हाँ जी ये इसको 15.5 आप कर लें। जी, 15.5 अच्छा, लाख। इसमें मुर्गी कितने की आ गई? मुर्गी तकरीबन मुर्गी इस टाइम हमारी 28 लाख रुपए की मुर्गी पड़ी। अच्छा, ये 2000 मुर्गी आपकी 28 लाख की हाँ जी, है। 28 लाख रुपए। अच्छा, वो 1000 आपने चलो पहले 1000 से शुरू किया और हाँ फिर उसी में से कमा के फिर 1000 वो आगे इसमें डाल दिया। जी बिल्कुल, उसी में से नहीं, हमें जरा कुछ लगाने उसमें पड़े। पता चला भाई क्या नाम है, अच्छा भला काम है इसमें, तो हमने कहा को हम और डालते हैं 1000 अच्छा। फिर हमने और डाली। अच्छा। हाँ जी, हमें क्योंकि बंदे को 3-4 महीने में पता चल जाता है हाँ। क्या है क्या नहीं है सब उसका जो सा ना, तो हमें वो जरा अच्छा लगा तो हमने और 1000 डाली। अच्छा, अभी जो इसकी मसलन इन्वेस्टमेंट जो है 40 लाख तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, 40 लाख रुपया। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि आपको, चूंकि आपने छोटी सी उम्र से शुरू किया, जी जी। मुश्किलात कौन सी आई जो आप समझते हैं दूसरे दोस्तों को, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है ये काम करने के लिए? आपको कौन सी परेशानियां बनी? सर जी, परेशानी जो सी है ना, अगर आपने पोल्ट्री का काम शुरू करना है, लेयर का काम शुरू करना है, कोई भी काम शुरू करना है, सबसे पहले आपने सब्र के साथ चलना है। अच्छा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सब्र के साथ चलना है और जिगरा रखना है। अच्छा। बस, फिर कुछ भी नहीं जाता। अब यहाँ पे जरा मोटेलिटी भी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया है। टेंशन नहीं ली, टेंशन लेंगे तो वहीं पे बैठ जाएंगे। ये अच्छा। काम टेंशन पे नहीं चलता। अच्छा। हाँ जी, मोटेलिटी हुई है, उसको कंट्रोल करें। कैसे मोर्टेलिटी किस वजह से होती है? ज्यादातर गर्मियों में हुई है, सर्दियों में हुई है? वजह क्या है? बड़ी बीमारी कौन सी इनको लगती है? हमने तो सुना है इसकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत होती है, इतना ये मरती को नहीं है, बीमारी इतनी को नहीं इनको लगती। सर जी, बीमारी तो लगती है इनको, ये नहीं है बीमारी नहीं लगती। अब हम इनको ले आए थे, क्या नाम है, मुर्गी को ना, जो सी नई मुर्गी है उसको हमने 10 दिन तो उसकी मोटेलिटी हुई है। अच्छा। तकरीबन हमारी 21 मुर्गियां मरी हैं। अच्छा। तो वो उनको दरअसल बुखार हो गया था और स्ट्रेस बहुत ले गई थी उस टाइम। अच्छा, ये तो वाली आप कितनी उम्र में लेके आए थे ये वाली मुर्गी? ये वाली हम लेके आए थे, तैयार मुर्गी लेके आए थे हम 8 मंथ की। अच्छा, तैयार मुर्गी आप 8 मंथ की ये लेके आए? 8 मंथ की लेके और आए वो थे। वाली आप पट्टियां लेके आए छोटी? वो हमने खुद पाली हैं। अच्छा, वो खुद पाली? हाँ जी, वो छोटी खुद। छोटी मसलन 1 महीने की ली और फिर उसको खुद पाला? हाँ जी, वो खुद पाली थी हमने तो। अच्छा, ये इसका क्या रेट लगा पर बर्ड का? इसका हमें यहाँ तक पहुँच हमें ये 1400 की पड़ गई थी। अच्छा, 1400 की? हाँ जी, ये हमें 1400 की पड़ और गई। उसका कितना लगा था? वो हमें जरा पहली बार थी हमारी, हाँ। तो जरा हमें 1500 की वो तकरीबन तैयार हमें पड़ गई थी। अच्छा, 1500 लेकिन की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उसका कोई 2 हिस्से जो सा ना, आधा जो सा उसके पैसे निकल गए हुए हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन वो जो है ना, आपको, आप उसको फायदा समझते हैं कि आपकी नज़र में कि 1 महीने की जो है ना वो आपको रखनी चाहिए? हर बंदा जो भी शुरू करे जी, जी। 1 महीने की रखे, मसलन वो ज्यादा इस तरह की ना लेके आए जो तैयार मुर्गी हो। बिल्कुल है? बिल्कुल जी, तैयार मुर्गी जो सी होती है वो अंडे पे होती है, हाँ। तो उसको जरा ले आए, जगह का चेंज होना, ठीक है, फीड का चेंज होना, हर चीज अच्छा। का चेंज होना, तो वो फिर तकरीबन स्ट्रेस में कोई चली जाती है मुर्गी, हाँ। तो जरा वो मुनासिब नहीं होती। एक जो अपने घर की पली हो चीज, घर में ही रहे, घर में ही सब कुछ उसका हो, वहां पे वो सेट रहती है। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी कहते हैं कि जी इनकी 36 किस्मों की जो होती है ना वो इसकी वैक्सीन होती है, जी जी। तो वो करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए बड़ी मुर्गी तैयार लानी चाहिए। जो आप 1 महीने की लेके आए उसकी वैक्सीन हुई थी, आपको भी कोई करनी पड़ेगी? सर जी, हम लेके आए थे 2 महीने की मुर्गी, हाँ। तो हमने यहाँ पे आके उसकी सिर्फ NDIB की वैक्सीन की है, अंडे की। अच्छा। उसके अलावा हमने हर महीने बाद इसको वैक्सीन पिलानी होती है ND की, अच्छा। तो वो हर महीने हम पिलाते हैं पानी में। सिर्फ हमने 1 मरतबा लगवाई थी इसकी वैक्सीन अंडे वाली, उसके अच्छा। अलावा हमने इसकी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन नहीं लगवाई? कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जितनी भी इसकी अब कोई मेडिसिन इस तरह की आप चलाते हैं तो वो क्या पानी में चलाते हैं या फीड में भी कोई डालनी पड़ती है? सर, पानी में भी चलती है, फीड में भी चलती है। अच्छा। दोनों में चलती है, कुछ फीड में होती है चलने के लिए, कुछ पानी में होती है। अच्छा, इसकी अब डेली की मोटेलिटी कोई है या कम? अब इसकी वो मोटेलिटी हो रही है, अब कितनी कोई मोटेलिटी हो जाती है 2000 में से? नहीं, मोटेलिटी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी है ना, 2000 मुर्गी में से 2050 हमारी मुर्गी थी। हाँ। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले 1000 हमारी थी, और ये 1.5 महीना हुआ ये लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी 35 से 40 से ऊपर, 35 मुर्गे से ऊपर मोटेलिटी नहीं हुई। अच्छा, मोटेलिटी नहीं हुई? हाँ अच्छा, जी। ये जो है इसकी जो आप मेनोर देख रहे हैं ये बड़े दिनों से पड़ी है,
जी जी। कितने दिनों बाद सफाई करवाते हैं? ये हम सर जी ये हम करवा देते हैं 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। ये जरा इस बार हमारी 5-6 दिन लेट हो गई है, ये भी करवानी है साहब। अच्छा, ये मनोर की वजह से भी जाहिर सी बात है इसकी अमीनिया गैस निकलती है, तो वो ज्यादा नहीं इशू बनता? जी सर जी बिल्कुल। गैस आप ये देखें ना, आपकी आंखों में पड़ती है, आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उनको भी बहुत ही मुश्किल होती है। अच्छा। इसमें हाँ जी। अभी ये जो है आपकी वो आप तैयार मुर्गी लेके आए हैं? जी जी। और ये आपने खुद तैयार की जी है? ये खुद तैयार की है। कितनी परसेंटेज है इसकी, इसका कितना परसेंटेज है अंडे की, और इसकी कितनी परसेंटेज है? ये सर जी जो सी है ना हमारी, ये जो सी हमने खुद तैयार की है, ये 90+ चल रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भाई लियाकत और ने तैयार की है, हमारी ये सुपरवाइजर। और जो सी है ये वाली मुर्गी, ये हम लेके आए तैयार। अच्छा, ये तैयार लेके? हाँ जी, ये तैयार लेके आए। ये आते साथ तो थी स्ट्रेस में, तो अभी तक मिसाल के तौर पे हम लेके आए थे वहां से 90% पे। अच्छा, तो यहाँ पे आके ये 80% कर गई है, 80% से भी नीचे कर गई है। अच्छा 80% से भी नीचे हो गया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जो इसका बंदा आपने यहाँ पे लेबर कितनी रखी हुई है ये 2000 मुर्गी के लिए? ये 2000 मुर्गी के लिए सर जी एक बंदा, 2 बंदे रखे हुए हैं। दूसरा बंदा जो सा है वो कभी एक बंदा छुट्टी पे जाए तो दूसरा बंदा वो स्पेयर रखा हुआ है। वैसे परमानेंट एक बंदा ही रखा हुआ है? परमानेंट एक बंदा रखा हुआ है। अच्छा, एक बंदा ही काम इसका चला रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं 2000 मुर्गी है और जाहिर सी बात है अंडा जो है वो भी कम है, बड़े बड़े जो फार्म्स हैं उनमें अंडा ज्यादा होता है। जी। अंडा बेचने का तो कोई इशू नहीं ना होता इसमें? नहीं नहीं सर जी, अंडा बेचने का कोई इशू नहीं है। एक तो हमारा फार्म शहर के थोड़े से नजदीक पड़ जाता है, हाँ हाँ। तो इसमें जरा हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो अंडा तो सर्दियों में डिमांड भी नहीं पूरी होती है अंडे की, इतना अच्छा। अंडा माशाल्लाह सेल होता है। हाँ जी। इनकी फीड जो है उसका क्या टाइम टेबल बनाया हुआ है? और अभी जैसे फीड के सारे ट्रे जो है खाली हो चुके हैं, तो फिर ये खाली हो जानी चाहिए या कोई इसके स्पेयर इसके आगे पड़ी रहनी चाहिए? सर जी हम इनको जितनी ग्राम रिक्वायर्ड होती है ना उतनी हमें देनी होती है। अच्छा। अब ये मुर्गी, अंडे वाली मुर्गी को हम 100 या 105 ग्राम हम इनको देते हैं फी अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक है, वो हमने देनी है। अच्छा, चाहे वो फीड का बर्तन खाली करे, चाहे जो करे। हम एक टाइम देते हैं 4 बजे, एक टाइम देते हैं 12 बजे, 2 टाइम हम फीड देते हैं, तो वो देनी होती है। अच्छा, इसका ये बताएं कि ये आपने माशाल्लाह टेम्परेचर कंट्रोल का लगाया हुआ है ये जी जी सिस्टम? जी जी। ये अभी 22 के ऊपर है, 22 डिग्री पे। जी जी। और ये कितने पे होना चाहिए जो इसके लिए सूटेबल है? ये सर जी कम से कम होना चाहिए 25 से 18 से तक होना चाहिए। ये अच्छा, 18 भी नहीं, 19 तक होना चाहिए। अच्छा, 19 से 25 तक ये हाँ इसका जी। टेम्परेचर होना चाहिए? 19 से कम आ जाए तो वो नुकसान है। हमारे कुछ दिन पहले कम भी हुआ था, लेकिन वो कमी से अंडा कम कर जाती है सर। अच्छा, अंडा कम कर? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ती है और क्या डॉक्टर अवेलेबल होता है या खुद ही कुछ पता चल जाता है इनकी बीमारी वगैरह का, क्या करते हैं? नहीं सर जी, बीमारी का इस तरह पता चलता है, अगर मोर्टेलिटी ज्यादा होने लगे तो हम इसका करते हैं ऑपरेशन। अच्छा जी, डॉक्टर को बुला लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर उसमें से पता चलता है क्या मसला है क्या नहीं है, फिर उसके मुताबिक हम इसको दवाई देते हैं। अजी, ये हमारे पास जो सुपरवाइजर है उन्होंने अभी कहा है अच्छा। कि इसमें कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जो अंडा नहीं दे रही। हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसे उनको पता चला अंडा नहीं दे रही? अच्छा, वो पूछे ना भाई से। जी बिल्कुल भाईजान है जी जी। आप अंडा नहीं दे रही? ये मुझे पता है जी। बताएं तो सही कोई हमें भी, ये हमारे इनकी देखने वाले देखो ना, दोस्तों को। इसकी एज देखो, और ये कंडम मुर्गी है। ये अगर इनको अलहदा डालेंगे ना ये खाएगी। ये बड़ी मुर्गी जब खुराक खाती है ना ये मारती है, ये पीछे रह जाती है। कंडम इसकी मुर्गी? कलगी देखो, क्या कह और रहे हैं? इसकी कंडम मुर्गी, कंडम। हाँ, इसको अंडा नहीं कंडम, देने हाँ, वाली? अंडा नहीं देने वाली। अच्छा, इसमें ये अब जो ये- अंडा देगी भी नहीं? ये देगी, लेकिन थोड़ी मेहनत है। अगर ये करे तो ये कलगी वाली मुर्गी उधर डाले, बगैर कलगी वाली जो वो कट्ठी डाले, वो फीड अच्छा, खाएगी तो जिसकी खाएगी। बगैर कलगी हो वो अंडा नहीं देती? हाँ, वो नहीं देती। कलगी तो इसकी भी है, ये ऊपर है नहीं रेड? ये छोटी है ना। अच्छा, बड़ी बड़ी होनी चाहिए हाँ, कलगी? ये कितनी, ये कलगी है ना ये हाँ, वाली, हाँ। तब अच्छा, तो वो ये इकट्ठी होएगी। ये बड़ी कलगी वाली तो वो अपनी पोजीशन पे आएगी। अच्छा। ये छोटियों को मारती है। बड़ी कलगी वाली इकट्ठी छोटियों हो- को मारती हैं? हाँ, अगर ये छोटियां इकट्ठी होंगी तो ये खाएंगी तो अंडे पे आएंगी। ये भी मुर्गी अच्छा, नहीं दे वो रही, इनको वो भी खाने नहीं दे दे रही। अच्छा, इस वजह से जी ये हमें 20-25 एक्सपीरियंस बंदे हैं, इनको तो पता चल गया, तो आपको तो पता ही नहीं चलता, फिर क्या करते हैं फिर? जी, हम इसी वजह से जो है ना हाँ। हफ्ते में एक चक्कर भाई को लगवाते रहते हैं। इसी वजह से हाँ, पहले तो हमारे पास परमानेंट होते थे, तो अभी हाँ। कुछ मसले मसाइल की वजह से ना हाँ, इनको कहीं जाना पड़ा है। अच्छा, तो अब इनको इसी वजह से चक्कर लगवाया है कि क्या नाम है हमारा, कोई यार सेटअप आके देखें। अच्छा। हर हफ्ते बाद इनको दिखाते हैं, फिर ये हमें बताते हैं ये मसला है। ये तो अभी- पाइप्स क्यों लटकाए हुए हैं? ये जो पाइप्स हैं? ये सर पहले हमारी थी फ्लोर पे,
तो ये फ्लोर की फीडर के जो से है ना वो वाटर सिस्टम है। ड्रिंकर के जो से है ना वो पाइप है। अच्छा, हर किसी की बाल्टी अलग है, तो फिर वो एक ही टंकी से पानी लाने के लिए बाल्टी अलग लगाई जाती है, या इसमें दवाई इसमें डालते हैं या ऊपर टैंकी में हम दवाई डाल देते हैं टैंकी में। अच्छा, वहां से ये हर बाल्टी में पानी आता रहता है, थोड़ा थोड़ा जितना मुर्गी पीती है ऊपर से और आता रहता है, जितना पीती है और आता रहता है। अच्छा, तो जैसे जैसे वो आता रहता है वैसे वैसे ये पीती रहती है। तो अच्छा, हाँ जी। तो लेबर की कितनी सैलरी होती है, जो आम नॉर्मली जो मजदूर है यहाँ पे जो काम करने वाला है उसकी कितनी सैलरी है? सर जी ये जो सा अभी आपको हमने दिखाया है भाई, ये जो से भाई हमारे पास थे, इनकी कम से कम हमारे पास 35,000 तनख्वाह थी और 3 टाइम खाना पीना, जो चाय वगैरह पानी हर चीज इनको रिक्वायर्ड थी यहाँ पे, किसी चीज का अच्छा, मसाइल नहीं। अच्छा, ये आपका ना फीड रूम है इकबाल भाई है? जी जी उस्मान भाई। अच्छा, इसके बारे में बताएं, ये यहाँ पे फिर फीड का कितने एक दिनों का आपके पास स्टोरेज होती है, और अंडा भी यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितने दिनों का अभी पड़ा हुआ है आपके पास? उस्मान भाई ये जो सी है ना फीड हमारे पास तकरीबन 8 से 10 दिन की हमारी फीड यहाँ पे पड़ी होती है एट ए टाइम। अच्छा, 2 दिन पहले हम ना ये मंगवा लेते हैं जब खत्म होने लगे, तो यहाँ पे हमारी कम से कम 24 से 25 पेटियां 3-4 दिन का अंडा स्टॉक हो जाता है। अच्छा, तो 3-4 दिन बाद हमारा वो जो सा होता है ना अंडा उठाने वाला, वो हमारा अंडा उठा के ले जाता है। अच्छा, वो ले जाता है? हाँ जी। अच्छा, 3-4 दिन बाद। अच्छा, 3-4 दिन में ये सर्दियों में खराब नहीं होता, ऐसे ही है? नहीं, सर्दियों में ये हमने तकरीबन आप अल्लाह भला करे हफ्ता भी अंडा रखा है, 2 हफ्ते भी, खराब का तो नाम ही नहीं होता। सर्दी में 3 महीने ये खराब नहीं होता अंडा। सिर्फ फीड ही डालते हैं, ये फीड के साथ कुछ और भी चीज डालनी पड़ती है? सारा कुछ फीड के साथ हम विटामिन डालते हैं, पाउडर्स हैं वो कुछ डालते हैं, इनकी फिर आपको करनी पड़ती है मेडिकेशन जो होती है, रिकमेंड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये विटामिन तो लाजमी होता है इसका, तो बीच में कुछ सादा पानी भी चलाना होता है, ज्यादा दवाइयों पे भी नहीं लगाना होता। अच्छा, हाँ जी, इसी तरह चलती रहती है। ये फीड का अभी क्या रेट चल रहा है आपको? बैग कितने का पड़ रहा है? फीड का हमें तकरीबन 6700 रुपए का बैग पड़ रहा है। अच्छा, 6700 का? हाँ जी, हाँ। और अंडे की पेटी क्या रेट पे जा रही है? अंडे की पेटी आज का रेट था, कल का रेट था, आज का शायद मैंने नहीं देखा, कल का 9600 रुपए रेट था। अच्छा, पेटी का। हाँ जी। चलिए, तो इसमें फिर सही हो रही है, आपका मार्जिन निकल रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कॉस्ट पड़ रही है अभी अंडे की आज की, जो एक मसलन अंडा वो आपको कितनी कॉस्ट पे पड़ रहा है, कभी कैलकुलेट किया है इसको? ये सर जो सा ना हमें तकरीबन दिन की अच्छी बड़ी बचत हो जाती है, हम तकरीबन महीने बाद हिसाब लगाते हैं इसका। अच्छा, हाँ, बचत का हम महीने बाद हिसाब लगाते हैं। और अंडा वैसे हमारा तकरीबन 26 रुपए का 25 रुपए का जा रहा है तकरीबन। अच्छा, सेल हो रहा है। और डॉक्टर की क्या सूरत है? लेकिन डॉक्टर जो आता है उसको क्या सैलरी वो फी चक्कर के पैसे देते हैं एक दफा आने के, या उसको कोई नहीं देते? क्या होता है वो? नहीं सर जी, पैसे नहीं देते हम, आ जाते हैं वो, उनसे हम फीड लेते हैं। अच्छा, तो जरा आप देखें ना, हम उनसे कितने लाखों की फीड लेते हैं, तो हमारी वो मुर्गी ना चेक करने, ऐसा हो सकता है। अच्छा, फीड जो है क्रेडिट पे मिल जाती है या पैसे नकद देने? हम नेट पे लेते हैं ना, जो सा है ना उधार करें तो हमें जो सा है वो थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर लग जाती है। अच्छा, उधार करें तो उसकी कम, जो सा नेट पे लेना तो वो बिल्कुल जो सा डिस्काउंट करके लग जाती है। अभी रात को मैंने देखे हैं ये कुछ हीटर भी लगे हुए हैं इस तरफ ना, हीटर लगा हुआ था। जी जी। वो क्यों लगाया हुआ है? ये तो इसकी अपनी हीट बहुत ज्यादा होती है। नहीं सर जी, टेम्परेचर जब नीचे आता है ना तो हीटर लाजमी हो जाते हैं। टेम्परेचर इनका 18 से हम नीचे आने नहीं देते, 19 से। तो टेम्परेचर कम होगा तो मुर्गी खराब होगी। अच्छा, इस वजह से हमें ये हीटर एट अ टाइम लगाए हुए हैं। ये सर्दियाँ को आपको पता है कितनी पड़ी है, मरी जितना अपना यहाँ का सिला वाली का हो गया था मौसम, तो जाहिर बात अंदर भी फर्क पड़ता है। तो वो इसी वजह से हीटर हमने लगाए हुए हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। गर्मियों में इनको कोई इशू नहीं होगा कि गर्मी के लिए भी कोई फैन वगैरह लगवाने पड़ेंगे? गर्मियों के लिए जी हाँ जी, लगवाने पड़ेंगे, मुझे जहाँ तक अंदाजा है इंशाल्लाह लगवाना पड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, गर्मियों इनकी गर्मी भी इनको लगती है, लेकिन उम्मीद है मुझे नहीं लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे खाने जो से है ना, देखें ये आप, ये खाने जो से बनवाए हैं ना मैंने, तो ये हमने खुले खुले बनवाए हैं, तो हवा की क्रॉसिंग जो से ना इसमें होती रहेगी, तो मुझे उम्मीद है भाई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, अब आप इस कारोबार से बिल्कुल मुतमईन है? कितने % मुतमईन है? 10 में से कितने नंबर देते हैं इसको? सर जी बात यह है कि क्या नाम है, काम जो सा है ना, अब जिस तरह काम शुरू करें आप, कुछ होते हैं बस सोचते हैं यूँ करना है, लेकिन करते नहीं है। जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप नहीं करेंगे आपको क्या पता चलेगा। अब हमने किया, हमें पता चला है। लोग कहते थे यार यूँ हो जाएगा, यूँ घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्म में ये हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक शुक्र है अल्लाह पाक का
अल्लाह ने रखा हुआ है हमें, अभी तक कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है हमें। अच्छा। तो हम इंशाल्लाह 2-3 मंथ में 4-5 हज़ार मुर्गी और डाल रहे चले हैं, फार्म रेंट पे लेके इंशाल्लाह हम और डाल रहे हैं 5,000-4,000। आपके फार्म की लोकेशन क्या है और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरी फार्म की लोकेशन 140 है, चेक के जो साहब सेम है, उसके साथ ही बिल्कुल आगे करके ना ये फार्म है, शहर के नज़दीक ही है बिल्कुल। और व्हाट्सएप मेरा नंबर है 030171173912। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कंप्लीट जो टूर करवाया है छोटे से सेटअप का, जो सिर्फ 2000 मुर्गियों का है। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भाई ने दी है कि किस तरह से उन्होंने बनाया है और आप कैसे बना सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने खर्चे हैं। आमदन भी बड़ी अच्छी है, जाहिर सी बात है, जो 10 में से 10 नंबर दे रहा है वो ऐसे तो नहीं ना दे रहा। तो इसलिए अगर आप में से भी कोई दोस्त काम करना चाहे तो आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो मैं भी हाज़िर हूँ, कोई इशू नहीं है। कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।